बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना तो मैं कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करूँगी, ना ही हम इसमें व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होगा। बिना क्रिस्टल, बिना बर्फ़ के बेहतरीन जायके के साथ हम किस तरह से घर पे ईज़िली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे, जो कि एक ओरिजिनल फ्लेवर के साथ होगा और कम बजट में रहते हुए हम किस तरह से एक बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो बाज़ार से आइसक्रीम लेते हैं वो आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ होता है, लेकिन कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो चलें जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दूध लेंगे। 2 ग्लास यहाँ पे दूध ले रही हूँ। इसे हमने हल्की सी फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देना है। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, तो इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो फिर इसमें ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि कोई भी टेट्रा पैक वाला दूध ले ले, फुल फैट वाला हो, लेकिन पतला सा दूध यहाँ पे इस्तेमाल ना कीजिएगा। आइसक्रीम की एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी बनाने के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे, और फ्लेवर जो भी आप इसमें ऐड कर लें, भले कोई भी फ्रूट हो। तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी की जो क्वांटिटी है आपने सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ कप ही रखनी है, ठीक है। आपको लगे कि शायद इसमें मैं कम ऐड कर रही हूँ, लेकिन नहीं, जब हम इस दूध को कुक करेंगे या फिर हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे, क्रीम हमने ऐड करनी है, ये ऐड करने के बाद जब हम इसको कुक करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, और जो इसमें हम मिठास ऐड करेंगे वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रीम का एक पैकेट ले रही हूँ, 200 ml का ये पैकेट है। ये आपने पूरा इसमें ऐड कर देना है, और इसी तरह दूध को बॉयल होने के बाद आपने ऐड करना है। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। आपको लगेगा ये फिटकड़ियाँ सी बन गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपने इसमें ऐड करने के बाद इसे हल्की-सी आँच पे आपने कुक करना है, और इस मेथड को फ़ॉलो करते हुए आप किसी भी फ्लेवर में, किसी भी फ्रूट में आप आइसक्रीम बना सकते हैं, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो कोई भी और फ्रूट हो, ठीक है। तो बस आपने इस मेथड को ज़रूर फ़ॉलो करना है। ये बिल्कुल आसान सा मेथड है, और आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो 100% ऐसा होगा जो हम बाहर से लेते हैं, या फिर उसमें तो आर्टिफ़िशियल फ्लेवर होते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई आर्टिफ़िशियल फ्लेवर यूज़ नहीं करना। बिल्कुल ओरिजिनल किस्म की एक आइसक्रीम हम रेडी करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही जो मज़े की होगी। तो बस जी, यहाँ पर आपने क्रीम को मिक्स करते हुए इतना इसे कुक करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये ऐसी हो जाए, ठीक है। ये देखें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी-सी थिक हो गई है। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये कंडेंस मिल्क है, लेकिन नहीं। ये एक बहुत ज़बरदस्त क्रीम रेडी हो गई है, जिसे हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया। उसके बाद हमने किसी भी बाउल में ऐड कर देना है, और इसे हमने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर देना है। ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ आपने ज़रूर करना है, ताकि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसा हो जैसा एक आइसक्रीम का टेक्सचर होता है, लेकिन ये अभी हाफ़ प्रोसेस में है। ये अभी इसका प्रोसेस यहाँ पे हाफ़ हो गया। बस आपने इसे ऊपर से कवर ज़रूर करना है, ताकि इसमें कोई भी क्रिस्टल वगैरह ना बने। किसी भी क्लिंग रैप के साथ आपने इसे कवर करना है, और ओवरनाइट के लिए इसे आपने ज़रूर फ्रिज में रखना है। तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसे रख देंगे कवर करके। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसकी ये कंडीशन है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो रेडी हो गया है। ये आपको चेक करवाती हूँ, लेकिन ये अभी तक हाफ़ है। इसको हम अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे। तो इतनी देर में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अब जहाँ पर आइसक्रीम को हमने इस तरह से नाइफ़ के साथ कट लगा लेना है, और ये देखें, ये भी मेल्ट बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हमने व्हिप क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, तो फिर भी ये देखें, इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी सा है, बिल्कुल ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर है। और आपको लग रहा होगा ये आइसक्रीम है, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं है। ये एक बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम रेडी हो गई है, जो हमने घर पे रेडी कर ली है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है 1 कप के बराबर। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो फ्रोज़न यूज़ कर लें, फ्रेश है तो फ्रेश ले लें। यहाँ पर 1 कप स्ट्रॉबेरी लेकर इसे मैंने अच्छा-सा मिक्स कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है, ताकि इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर रेडी हो जाए। अब जो हमने क्रीम रेडी करके रखी हुई है, इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम यहाँ पे रेडी हो गई है और देखें इसका टेक्सचर कितना मुलायम है, कितना ये सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है टेस्ट इसका। लेकिन ये हाफ़ डन है, तो अब इसमें जो हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट रेडी करके रखा हुआ है ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने अब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे जूसर मशीन में भी ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगे कर सकते हैं। बस हमारा मकसद है इसे हमने साइज़ में डबल करना है और इसे हमने अच्छा सा मिक्स करना है और इसका जो टेक्सचर है वो सेम ऐसा हो जैसा कि आइसक्रीम का होता है और बनने के बाद इसका जो फ्लेवर है वो भी एज़ इट इज़ हो। अब यहाँ पर थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है। मैं तो वीडियो रेडी कर रही हूँ जिस वज़ह से मुझे थोड़ा-सा इसका कलर जो है वो ब्राइट चाहिए था। आप भले इसमें फूड कलर ऐड ना कीजिएगा। तो अच्छा-सा बस इसे मिक्स कर लेना है आपने और देखें ये साइज़ में डबल हो गई है, ठीक है? ये आइसक्रीम जो कि बिना हमने व्हिप क्रीम के, बिना कंडेंस मिल्क के बेहतरीन किस्म की रेसिपी घर पे किस तरह से रेडी की है। बिल्कुल 2 चीज़ों के साथ, कोई इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की जो कि हमारे किचन में मौजूद ना हो। और बिल्कुल कम बजट में रहते हुए ये आइसक्रीम की रेसिपी रेडी कर रहे हैं और यहाँ पर उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर इसे एक क्लिंग रैप के साथ हम कवर कर देंगे ताकि इसमें कोई क्रिस्टल ना बने, कोई इसमें आइस वगैरह ना बन सके। तो बस आपने इसे अच्छा सा कवर कर देना है और ओवरनाइट के लिए इसे आपने ज़रूर फ्रिज में फ्रीज़ करना है। अगर आप इसे 8 से 10 घंटे भी करते हैं तो बहुत है। बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो आइसक्रीम की तरह होगा और बिल्कुल ये एक परफेक्ट किस्म की आइसक्रीम बन जाएगी। बस अच्छा सा इसे कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में फ्रीज़ कर देंगे। ओवरनाइट मैंने यहाँ पे फ्रिज में फ्रीज़ की है और ओवरनाइट के बाद इसकी ये कंडीशन है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम यहाँ पे रेडी हो गई है। कंडीशन आप देख सकते हैं, कोई इसमें क्रिस्टल नहीं है, कोई इसमें बर्फ़ आपको नज़र नहीं आ रही है। सेम ऐसी आइसक्रीम है जैसे कि हम बेकरी से लेते हैं और फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर के साथ ये आइसक्रीम हमने बहुत ईज़ी तरीके से घर पे रेडी की है। ये देखें, बिल्कुल आसान सा मेथड है ना, कोई इसमें चीज़ ऐसी मैंने ऐड नहीं की। और आप इस आइसक्रीम के फ्लेवर को किसी भी डिब्बे वाली जो आइसक्रीम है उसके फ्लेवर के साथ ज़रा कंपेयर करके देखिएगा तो आपको इसका जो फ़र्क है वो खुद ही पता चल जाएगा कि इस आइसक्रीम में और उसमें क्या फ़र्क है। और बिल्कुल आसान से मेथड के साथ, बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर के साथ हमने जो घर पे आइसक्रीम रेडी की है उसका फ्लेवर अच्छा है या फिर बाहर से जो आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ हम लेते हैं उसका फ्लेवर। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसे सर्व करने के टाइम पे चॉकलेट सिरप या फिर रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी जो भी चीज़ इस पे ऐड करना चाहें, फ्लेवर बहुत ही मज़े का होगा। बिल्कुल परफेक्ट, ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर के साथ हमने जो आइसक्रीम रेडी की है, इसकी रेसिपी को ज़रूर आपने फ़ॉलो करना है और इसी मेथड के साथ आप किसी भी फ्लेवर में रेडी कर सकते हैं। आगे मैंगो का सीज़न आ रहा है और मैंगो के सीज़न में भी आप जो मैंगो की आइसक्रीम है सेम ऐसे ही रेडी कीजिएगा जैसे मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड की है, आप इसमें मैंगो ऐड करके सेम फ्लेवर, सेम चीज़ के साथ रेडी करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम रेडी होगी। और बिना व्हिप क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क के हमने बेहतरीन किस्म की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम घर पे रेडी कर ली है। खाने में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का है, देखने में इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अमेज़िंग है। तो चलें जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।